आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके विद डीके में। आज का हमारा टॉपिक है मेवाड़ मुस्लिम प्रतिरोध। असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है कि राजस्थान के राजपूत राज्यों के मुस्लिमों से संघर्ष और मुस्लिमों से संबंध। किन किन राजवंशों का, राजाओं का, चाहे सल्तनत काल हो चाहे जो मुग़ल काल हो, उसमें संबंध कैसे रहे और संघर्ष किन किन ने किया, उन सब का एक बड़ा टॉपिक है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर में तो स्पेशली मेंशन किया हुआ है। और चाहे आर एस प्री हो या राजस्थान की सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जैसी कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि अभी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम लगी थी हाल ही में, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया था मानसिंह के बारे में कि राजा मानसिंह के किन अभियानों पर भेजा, कब भेजा, कहाँ भेजा। इस तरीके से बड़ा 4 अलग अलग पॉइंटों का मिला के एक बड़ा प्रश्न था, लेकिन वो काफ़ी कठिन प्रश्न था, लेकिन वो भी इस टॉपिक से आसानी से हो जाएगा। तो इसमें पहली कड़ी में हम देखते हैं मेवाड़ राजवंश के बारे में और उनका जो मुस्लिम प्रतिरोध कहाँ से शुरू हुआ। और ये संघर्ष में ही आएगा मेवाड़, तो पूरा संबंधों में नहीं आएगा। संबंधों में आज जैसे कि जयपुर के कछवाहा राजवंश हैं, बीकानेर के राय सिंह हैं और जोधपुर के जसवंत सिंह हैं, ये संबंध इनके अच्छे संबंध थे। और संघर्ष में जितने भी शासक आएंगे मेवाड़ के, चाहे वो चौहान वंश में हो, वो सारे के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेवाड़ का परिचय, जो बेसिक परिचय है मेवाड़ का, और मुस्लिम के विरुद्ध संघर्ष। तो 2 भागों में बांटेंगे इस संघर्ष को हम, कि मुस्लिमों के विरुद्ध इनका संघर्ष कैसे रहा था। तो एक तो सल्तनत काल में और एक मुग़ल काल में। सल्तनत काल को देखें तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और 1526 में इब्राहिम लोदी की तराइन के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों युद्ध मैदान में ही मृत्यु के साथ ये सल्तनत काल समाप्त हुआ था। और 1526 ही वो डेट है जब मुग़ल शासन की स्थापना हुई थी भारत में। 1527 से हुई थी खानवा का युद्ध में विजय उपरांत। और मुग़ल काल में देखें तो 1526 से 1707 जो महत्वपूर्ण जो शासक था या शासन था वो औरंगजेब के साथ ही समाप्त हो गया था। 1707 में मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की, लेकिन धीरे धीरे 1858 तक वो चला था। 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया था भारत में, उसी के साथ ये समाप्त हो गया था। और हम देखते हैं मेवाड़ का परिचय। तो देखिए मेवाड़ के परिचय में हमने जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था उसमें देख लिया, लेकिन फिर भी इसमें हम देखेंगे राजस्थान के दक्षिणी भाग को मेवाड़ कहते हैं। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, जिसमें उदयपुर आता है, चित्तौड़ आता है, राजसमंद आता है और प्रतापगढ़ आता है, ये सारा भूभाग मेवाड़ कहलाता है, मेवाड़ कहलाता था। मेवाड़ के क्षत्रिय स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। सूर्यवंशी पुराणों के वंश उल्लेख के आधार पर स्वयं को राम के पुत्र कुश के वंशज से संबंधित मानते हैं। पुराणों में सुमित्र व शैलादित्य शासकों के नाम मिलते हैं। सुमित्र का मिलता है, शैलादित्य का मिलता है। और शैलादित्य के पुत्र गोहिल के हुए थे, उनके आधार पर इस वंश के प्रथम शासक माने जाते हैं गोहिल। इस कारण मेवाड़ के क्षत्रिय स्वयं को गोहिलौत कहते थे, कहलाए। 565 माना जाता है कई साहित्यों में, और 568 भी माना जाता है, से इस वंश का आरंभ माना जाता है। और इसके साथ ही मेवाड़ के वे क्षत्रिय जो सिसोदा ग्राम में बस गए, वे सिसोदिया कहलाए, गोहिलों की शाखा है। और इनकी 2 शाखाएं अस्तित्व में रही थी आरंभ से 1303 तक। एक शाखा तो ये थी, एक शाखा तो थी कि प्रारंभ से 1303 तक, और दूसरी थी 1326 से वर्तमान तक। देखिए ये छेम सिंह के पुत्र थे जो ये रावल थे। एक थी रावल शाखा और दूसरी थी राणा शाखा। एक रावल शाखा और दूसरी आपके राणा शाखा। इस समय इसके जो शासक थे आरंभ से 1303 तक, ये अब स्वयं को रावल की उपाधि देते थे। इस कारण इसे रावल शाखा कहा जाता है। प्रारंभ यानी 565 ईस्वी, 568 ईस्वी मान सकते हैं, वहाँ से 1303 तक। छेम सिंह से रावल शाखा का प्रारंभ माना जाता है। ये रावल शाखा के प्रथम शासक माने जाते हैं छेम सिंह। और रावल रतन सिंह अंतिम शासक, जिन अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए उनको वीरगति मिली थी, यहीं रावल शाखा का समाप्त हो गई थी। अब हम देखते हैं 1303 से
अलाउद्दीन खिलजी की जब चित्तौड़ विजय हुई उसके पश्चात 1326 तक खिलजी वंश के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर चित्तौड़ पर खिज्र खां, ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज्र खां, जिसे सौंपा था अलाउद्दीन खिलजी ने, तथा जालौर के मालदेव सोनगरा का शासन रहा। 1326 में हम्मीर ने चित्तौड़ पर अपना शासन स्थापित किया। ये राणा हम्मीर सिसोदिया शाखा के और राणा की उपाधि ली, इसलिए ये राणा शाखा कहलाई। अब आगे हम देखते हैं, बेसिक परिचय हम देख लिया। मुस्लिम शासन देखिए 1300 तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हुई थी और गौरी की विजय, तो इसका परिणाम निकला कि भारत में मुस्लिम सत्ता का आरंभ हो गया, जो कि 1206 से 1707 ईस्वी तक बना रहा। भारत में मुस्लिम सत्ता का प्रारंभ, ये जो युद्ध है तराइन के दूसरा युद्ध, तराइन के दूसरे युद्ध में, प्रथम युद्ध भी इन्हीं के बीच हुआ था जिसमें पृथ्वीराज विजयी हुए, दूसरे युद्ध में इनकी हार हुई थी और इसके फलस्वरूप मुस्लिम सत्ता का आरंभ हुआ था भारत में। इस अवधि में दो कालक्रम रहते हैं मुस्लिम शासन, एक तो आपके सल्तनत काल, दूसरा मुगल काल। सल्तनत काल और दूसरा था मुगल काल। सल्तनत काल 1206 से 1526 तक, मुगल काल 1526 से 1707 तक। यहाँ हम देखें सल्तनत काल में सर्वप्रथम गुलाम वंश, दूसरे खिलजी वंश, तीसरे तुगलक वंश, चौथे सैयद वंश और पांचवें लोदी वंश, 5 वंश थे। इसी प्रकार हम देखें कि मुगल काल में बाबर का शासन रहा, 1526 से प्रारंभ हुआ। बाबर का पुत्र हुमायूं, उनका पुत्र अकबर, उनका पुत्र जहांगीर उत्तराधिकारी हुआ, शाहजहां और फिर औरंगजेब 1707 में इसकी प्रमुख रूप से माना जाता है। देखो मेवाड़ के शासक व दिल्ली सल्तनत के बीच कैसे संबंध रहे, मेवाड़ के शासक और दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब हम इनकी बात करेंगे, मेवाड़ के शासक और दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रावल जैत्र सिंह के बारे में। रावल जैत्र सिंह, रावल जैत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी तक इनका शासन रहा था और इन्होंने संघर्ष किया था इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ। इनका जो संघर्ष रहा था वो इनके साथ रहा था और इन्हीं जैत्र सिंह ने नागदा से चित्तौड़ राजधानी स्थानांतरित की थी। नागदा से चित्तौड़ यानी कि चित्तौड़ राजधानी बनाने वाले जैत्र सिंह थे। अब देखो इल्तुतमिश व नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ इनका संघर्ष हुआ था जैत्र सिंह का। सबसे पहले देखते हैं इल्तुतमिश के साथ क्या संघर्ष रहा था। तो भूताला घाटी का युद्ध हुआ था 1227 में और ये प्रश्न सीधे सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की परीक्षा में इस प्रकार से आया था कि भूताला घाटी का युद्ध कब हुआ, केवल ये पूछा था 1227 इसका प्रश्न का उत्तर। और ये एग्ज़ाम मैंने दिया था, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने टच ही नहीं किया उस समय। जैत्र सिंह के समय मेवाड़ की राजधानी नागदा थी। यहाँ पर 999 मंदिर थे। नागदा एक सांस्कृतिक नगर था। जैत्र सिंह के समय मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी, नागदा, और इन्होंने किसको बनाया था, चित्तौड़ को बनाया था। और भूताला घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो इल्तुतमिश और दूसरी तरफ थे जैत्र सिंह के बीच हुआ था। 1222 से 1229 के मध्य इल्तुतमिश ने नागदा पर कई आक्रमण किए, नागदा के मंदिर ध्वस्त करवा दिए। देखिए 1227 में नागदा के निकट भूताला घाटी में हुए भीषण युद्ध में जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया। जयसिंह सूरीकृत हम्मीर मदमर्दन ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है भूताला घाटी के युद्ध की। और ये प्रश्न भी पूछा गया है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो ग्रंथ हैं ये काफ़ी बार इनसे प्रश्न आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ कहीं भी ये दिखे इनको हमेशा ध्यान, इनको रट लेना चाहिए। तो हम्मीर मदमर्दन ग्रंथ किसका है, जयसिंह सूरी का। मिलान करवा लेते हैं और करवाएंगे जरूर से जरूर, इसकी जानकारी मिलती है। देखिए वीर धवल के सहयोग से जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश, जिसका उल्लेख हुआ है अल्तया के रूप में, को पराजित किया। देखिए एक चीरवा का लेख, चीरवा का शिलालेख हम पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोतों में। चीरवा का लेख, ये चीरवा का जो लेख है ये कब का है, 1272 ईस्वी का। और विक्रम संवत में देखें तो 1330 का है। इसमें जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह की वीरता का उल्लेख किया गया है। जैत्र सिंह,
तेज सिंह और समर सिंह। इसमें कुल 36 तो पंक्तियां हैं, 51 श्लोक हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने भी 1231 में नागौर युद्ध में मेवाड़ी सेना के द्वारा इल्तुतमिश को पराजित करने का जिक्र किया है। कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के बारे में इनका जो अध्ययन है, इनका जो लेखन है वो बहुत ही विस्तृत है। अब हम देखते हैं जो जैत्र सिंह का नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ संघर्ष क्या रहा। नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ संघर्ष। जैत्र सिंह ने शासन के बागी व्यक्ति जलालुद्दीन को शरण दी थी। इस कारण बलबन के नेतृत्व में सल्तनत की सेना का अभियान हुआ था इसके खिलाफ। होता क्या है कि जलालुद्दीन एक व्यक्ति था, उसको शरण दी, और नासिरुद्दीन मोहम्मद तो नाम मात्र के बादशाह थे। असली जो सुल्तान थे वो बलबन थे, और बलबन इस युद्ध में पराजित हुआ था। जैत्र सिंह के उपरांत नाम आता है शासक का तेज सिंह। तेज सिंह का कालक्रम 1253 से 1273 तक रहा। इनका जो संघर्ष रहा था वो नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन के साथ रहा। नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन दोनों से संघर्ष हुआ। इनकी उपाधियाँ थी तेज सिंह की परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर। उपाधियों का दौर भी इन्हीं के साथ शुरू हो गया था। तेज सिंह व बलबन के मध्य संघर्ष का कारण क्या था? जब रेहान को निजामुद्दीन मोहम्मद ने वजीर का पद दिया तो बलबन को नागौर भेज दिया गया, और स्थानीय शासकों ने बलबन का बिल्कुल सहयोग नहीं किया। और बलबन के विरोधी थे कुतलुक खां। उन कुतलुक खां को तेज सिंह ने भी शरण दी थी। उक्त कारणों के चलते बलबन ने अभियान किया जो कि असफल रहा। समर सिंह का काल आता है इनके पश्चात। तेज सिंह के पास नाम जो शासक आते हैं समर सिंह, 1273 से 1302 तक। इनका जो संघर्ष रहा वो देखिए, एक तो बलबन के बाद कैकोबाद क्यूमर्स थे उत्तराधिकारी इनके, उनके साथ रहा। जलालुद्दीन खिलजी के साथ रहा। अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहा। इन समर सिंह के 2 पुत्र थे, एक तो थे रतन सिंह और एक थे कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण ने नेपाल में राजवंश की स्थापना की थी, और रतन सिंह की जो शासन था वो चित्तौड़ में। अब बलबन व समर सिंह के बीच में क्या संघर्ष रहा, देखिए आबू के लेख से ज्ञात होता है। कौन सा लेख? आबू का लेख। आबू के लेख से ज्ञात होता है कि बलबन व समर सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें बलबन पराजित हुआ। 1283 से 1285 के बीच इस युद्ध का होना माना जाता है। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? आबू के लेख में। अब हम देखें अलाउद्दीन, बलबन व समर सिंह देख लिया। अलाउद्दीन खिलजी व समर सिंह को देखें तो देखिए रतन प्रभ सूरी की रचना है तीर्थकल्प। कौन सी रचना है? रतन प्रभ सूरी की तीर्थकल्प। इससे पहले पढ़ी थी हमने हमीर मदमर्दन, रत्नचंद्र। ये तो रतन प्रभ सूरी है। वो कौन से थे? ज़्यादा पीछे नहीं गए, अभी पढ़ा था हमने जय सिंह सूरी कृत हमीर मदमर्दन, वो भी इम्पोर्टेंट है। और रतन प्रभ सूरी कृत तीर्थकल्प ग्रंथ, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस ग्रंथ में जानकारी मिलती है जब अलाउद्दीन व उसका सेनापति उल्लूक खान दक्षिण अभियान पर गए थे, तब समर सिंह ने मेवाड़ से गुजरने का रास्ता नहीं दिया था उनको। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को दक्षिण अभियान पर जाने पर उन्होंने रास्ता नहीं दिया। संबंध खराब हो गए। पहली बार 1299 में खिलजी का असफल अभियान हुआ था, और गुजरात शासक करण सिंह के मंत्री माधव द्वारा अलाउद्दीन को आमंत्रित भी किया गया था। पड़ोसी हमेशा दुश्मनी होते हैं। गुजरात के भी बहुत दुश्मनी थे, राजस्थान के, मेवाड़ के खासकर। अब आते हैं रावल रतन सिंह 1303। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समकालिक थे। इनके मध्य संघर्ष के कुछ निम्न कारण रहे जिनके बारे में हम सब पढ़ेंगे। देखिए मेवाड़ की सामरिक व व्यापारिक अवस्थिति कुछ ऐसी थी कि ये दक्षिण भारत जाने वाले मार्ग पर पड़ता था, गुजरात जाने वाले मार्ग पर बीच में पड़ता था। और दूसरा कारण है साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। अलाउद्दीन खिलजी एक अति महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी सुल्तान था। तीसरा कारण है रानी पद्मिनी को पाने की लालसा, अलाउद्दीन खिलजी की, जो ये भी कारण माना जाता है। और 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ पर आधारित है ये धारणा। और अमीर खुसरो के तारीख़ अलाई नामक ग्रंथ में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, जबकि अमीर खुसरो इस युद्ध में साथ थे। देखिए 28 या 29 जनवरी की बात थी, 1303 सन था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले का घेरा डाल दिया। कब की बात है? तो ये है आपके
28 या 29 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले का घेरा डाल दिया। 8 माह तक घेरा बना रहा। पद्मावत में 8 वर्ष का जिक्र किया गया है, जो कि अतिशयोक्ति लगता है। गंभीरी व बेड़च नदियों के बीच अवस्थित ये चित्तौड़ का किला, किले में रसद की कमी होने लगी तो दूसरी तरफ दिल्ली को भी मंगोलों ने घेर लिया। तो दोनों के सामने परिस्थिति आ गई, चाहे अलाउद्दीन हो चाहे रावल रतन सिंह हो। इस संकट के समय दोनों के किले में भेंट हुई। दोनों की किले में भेंट हुई। अब इस भेंट का उल्लेख किन किन ग्रंथों में किया गया है उसके बारे में देखो। इसका उल्लेख है इस भेंट का। गोरा बादल चौपाई, हेमरत्न सूरी, पद्मनी चरित्र, लब्धोदय, खजाइनुल फुतू, तारीख अलाई, अमीर खुसरो, ये अभियान में साथ थे। बुद्धि विलास, राघव चेतन, ये राघव चेतन के भड़काने से ही अलाउद्दीन सूचना यही दी थी, इसी ने दी थी रावल रतन सिंह के बारे में और रानी पद्मावती के सौंदर्य के बारे में। नामी नंद प्रबंध, ये जैन ग्रंथ था। देखिए ये जो गोरा बादल चौपाई है हेमरत्न सूरी की, इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 की भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया था गोरा बादल चौपाई, और 2023 वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें मैं साक्षात्कार देने का मुझे मौका मिल रहा है। ये प्रश्न इस प्रकार ही पूछे जाते हैं। आने वाली आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में यहाँ से 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो जितने भी ये ग्रंथ हैं इनका क्रम बदल कर आराम से पूछा जा सकता है। गोरा बादल चौपाई के आगे लब्धोदय आ जाएगा, खजाइनुल फुतू के आगे राघव चेतन आ जाएगा, पद्मनी चरित्र के आगे हेमरत्न सूरी आ जाएगा। इस प्रकार से मिलान करना होता है। तो गोरा बादल चौपाई किसकी रचना है? हेमरत्न सूरी की। पद्मनी चरित्र किसका है? लब्धोदय का। खजाइनुल फुतू अमीर खुसरो का। बुद्धि विलास राघव चेतन का। और नामी नंद प्रबंध तो एक जैन ग्रंथ है। इस प्रकार किले में दोनों की वार्ता के दौरान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रतन सिंह की छल से कैद कर लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को छल से कैद कर लिया। तत्पश्चात सेनापति, उसका सेनापति गोरा व भतीजा बादल, कौन कौन? गोरा और बादल, इनके साथ लक्ष्मण सिंह सिसोदा, रावल रतन सिंह, ये युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। पीछे किले में रानी पद्मनी सहित 1600 ललनाओं ने जौहर किया। यह चित्तौड़ किले का प्रथम साका माना जाता है। चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ? तो 1303 में हुआ। 1303 में। इसके अलावा ये चित्तौड़ का प्रथम साका है। 2 साका और हुए चित्तौड़ में। एक होता है आपके 1534 में। ये 1534 में हुआ था जब गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था और राणा सांगा की विधवा रानी हाड़ी कर्मावती और देवलिया के रावत बाघ सिंह ने केसरिया किया था, पुरुषों का नेतृत्व किया था और महिलाओं के साथ जौहर किया था हाड़ी रानी कर्मावती ने। इसके बाद तीसरा जो साका होता है वो हुआ था 1567-68 में, जब सम्राट अकबर का शासन था और सम्राट अकबर के ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उस टाइम राणा उदय सिंह का शासन था। तो इनसे जयमल फत्ता और वीर कल्ला राठौड़ ने बहादुरी से युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने इसमें काफ़ी मारकाट भी मचाई थी, जो कि अकबर के लिए कलंक के समान है पूरे जीवन काल में। इस प्रकार से 3 साके हैं चित्तौड़ के। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। 30,000 से अधिक लोगों की निर्मम हत्याएं करवाई, धर्मांतरण किया गया। चित्तौड़ का प्रशासन स्वयं के अल्पवयस्क पुत्र खिज्र खां को सुपुर्द कर को खुद दिल्ली लौट गया। चित्तौड़ का नाम रखा था खिजराबाद। खिज्र खां को सौंपा था और खिजराबाद नाम रखा था। इस प्रकार रावल शाखा समाप्त हो गई। चित्तौड़ पर मुस्लिम शासन आरंभ हुआ। खिज्र खां ने 1303 से 1311 तक चित्तौड़ पर रूल किया। तत्पश्चात इसके सहायक मालदेव सोनगरा ने शासन किया था। देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लौटा उस समय अपने साथ चित्तौड़ किले का अष्टधातु से निर्मित एक बेशकीमती दरवाज़ा भी ले गया था। कालांतर में ये शाहजहाँ ने लाल किले में स्थापित करवा दिया ये दरवाज़ा, जिसे 1765 में जिस दरवाजे को लाना चाहिए था उसे 1765 में भरतपुर शासक जवाहर सिंह दिल्ली से भरतपुर लाया, जिसको किले में लगवा दिया। अब हम बात करें कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा, KS लाल, कानूनगो आदि जो
इतिहासकार हैं वो पद्मिनी की कहानी को नकारते हैं, और दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा जैसे इतिहासकार हैं वो मानते हैं इस कथानक को। राणा शाखा में देखें अब हम राणा शाखा की स्थापना किस प्रकार से हुई थी। देखिए, राणा शाखा की स्थापना में देखें, खिज्र खां और मालदेव सोनगरा इन्होंने शासन किया 1303 से 1311 तक। तो चित्तौड़ का प्रशासक था खिज्र खां, और 1311 से 1326 तक रहा था मालदेव सोनगरा। इस समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन आरंभ हो चुका था और खिलजी वंश समाप्त होने में हो गया था। ऐसे में मेवाड़ पर शासन करना मालदेव के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। कालांतर में राणा हम्मीर ने मालदेव से संपूर्ण क्षेत्र ले लिया व राणा शाखा का आरंभ हुआ। अब ये देखो, जो राणा हम्मीर का नाम आया है, राणा हम्मीर, ये राणा हम्मीर अरि सिंह सिसोदा के पुत्र थे। किसके? अरि सिंह सिसोदा के पुत्र थे। और ये अरि सिंह सिसोदा लक्ष्मण सिंह सिसोदा के पुत्र थे, यानी कि राणा हम्मीर के दादा थे लक्ष्मण सिंह सिसोदा, और ये लक्ष्मण सिंह सिसोदा रावल रतन सिंह के साथ 1303 में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनका पोता था राणा हम्मीर, जिसने शाखा को आगे बढ़ाया। अब हम देखते हैं राणा हम्मीर व सल्तनत 1326 से 1364 तक इनका कालक्रम रहा था राणा हम्मीर का। राणा हम्मीर ने मेवाड़ की राणा शाखा का आरंभ किया। मालदेव सोनगरा ने मेवाड़ पर से अपना स्वामित्व त्याग दिया। इसके कुछ कारण रहे। क्या क्या कारण रहे थे? सबसे पहले देखिए, राणा हम्मीर ने क्या किया था, मालदेव व उसके पुत्र जैसा से चित्तौड़ क्षेत्र को छीन लिया। तत्पश्चात मालदेव ने दिल्ली सल्तनत से सहायता मांगी। उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। वर्ष 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक ने हम्मीर के विरुद्ध अभियान भी किया। इनके बीच सिंघोली युद्ध हुआ चित्तौड़गढ़ में। 1336 में राणा ने मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। चित्तौड़ दुर्ग में 3 माह तक कैद में भी रखा। दशरथ शर्मा व रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार इसकी पुष्टि की जाती है। दशरथ शर्मा और रणकपुर प्रशस्ति। अब देखिए, दूसरा जो कारण आता है वो आता है कि मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह हम्मीर से किया था। मालदेव सोनगरा की बात हो रही है। मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह हम्मीर से किया। वैवाहिक संबंध स्थापित होने के कारण मालदेव ने संपूर्ण क्षेत्र हम्मीर को दे दिया। इसके बदले में हम्मीर ने 8 गांव की जागीर मालदेव सोनगरा को दी। इसका जिक्र भी कौन करते हैं? कर्नल जेम्स टोड करते हैं। कर्नल जेम्स टोड इसका उल्लेख कि मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह हम्मीर से किया था। तो हम मूल्यांकन करें तो राणा हम्मीर एक शक्तिशाली शासक था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसमें कि बप्पा रावल से कुंभा तक की वंशावली ज्ञात होती है। और में राणा हम्मीर को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन, विकट स्थितियों में भी सिंह समान। रसिक प्रिया, विषम घाटी पंचानन, विषक प्रिया में वीर राजा कहा गया है। हम्मीर व महाराणा सांगा के मध्य का काल। हम्मीर और महाराणा सांगा के मध्य का काल क्रम कैसा रहा? 1364 से 1509 तक। देखिए, 1336 के बाद से लेकर इब्राहिम लोदी के मध्य के सल्तनत के सुल्तानों व मेवाड़ महाराणाओं के मध्य कोई संबंध नहीं रहा। इस अवधि में मेवाड़ महाराणाओं के सैयद व लोदी वंश का सल्तनत पर शासन रहा और ये बिल्कुल अत्यंत कमज़ोर थे। राणा हम्मीर के बाद निम्न महाराणाओं का शासन रहा था। जन्म क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 तक। राणा लाखा 1382 से 1421, ये व्यापारिक समृद्धि का काल था। राणा लाखा। जावर में चांदी की खानों की घोषणा हुई। तैमूर लंका भारत पर आक्रमण हुआ था 1398 में। 1398 इनके पश्चात राणा मोकल, राणा कुंभा, उदय सिंह और रायमल। हम पढ़ चुके हैं मेवाड़ के इतिहास में इन सब के बारे में। अभी हम परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं मुस्लिमों से संघर्ष के बिंदु से हम देख रहे हैं।